यूट्यूब के सभी दर्शकों, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वक्त आप हैं हमारी यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की हमारी क्लास है पर्यावरण की। सप्ताह 1 का दिवस 3 हल करने वाले हैं हम। इससे पहले पर्यावरण की 2 क्लासेज की वीडियो हमारे आ चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर के हुए हम आते हैं अपने अभ्यास पुस्तिका के दिवस 3 पर। ये भी आपका बेटा एक रेडीनेस सप्ताह है। सप्ताह 1 का दिवस 3। इस पूरे सप्ताह में हम क्या सीखेंगे? भोज्य पदार्थों के बारे में। ये जो दिवस 3 है, इसमें हम भोज्य पदार्थ के बारे में जानेंगे। भोज्य पदार्थ से मतलब खाने की चीज़ें, जो चीज़ें आप रोजाना खाते हो, उनके महत्व को जानेंगे। कौन सी चीज़ से हमें ताकत मिलती है, कौन सी चीज़ से विटामिन मिलती है, कौन सी चीज़ से कार्बोहाइड्रेट, वसा या ताकत मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसको जानेंगे। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, वो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से और आसानी से मिल जाए। उम्मीद करता हूँ सब अपनी वर्कबुक निकाल करके बैठे होंगे, पेन पेंसिल आपके हाथ में है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बताओ। ये आपको बताना है। अभ्यास क्रमांक 1, हमें ताकत देने वाले भोजन पर गोला लगाइए। ऐसा गोला लगाना है आपको। ये कुछ चित्र आपके सामने है प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये चित्र, अब कौन से भोजन से आपको ताकत मिलती है, ताकत किस भोजन से मिलती है, उस पर आपको गोला लगाना है। तो आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, फल खाने से हमारे शरीर में ताकत मिलती है। तो इस फल पे आप गोला लगा दीजिए। इसके साथ साथ आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे, इससे भी हमें ताकत मिलती है। इस पे भी आप गोला लगा दीजिए। ये मक्का है, इससे भी हमें ताकत मिलती है। कुछ चीज़ें हमें नुकसान करती हैं, जैसे ये ब्रेड है, ये पिज्ज़ा है ना। हालांकि हल्की फुल्की ताकत तो सभी चीज़ों से मिलती है, पर इन चीज़ों पे जो गोला हम लगा रहे हैं, इनसे हमें भरपूर ताकत मिलती है। ठीक है, ये रोटियां हैं, रोटियों से भी हमें ताकत मिलती है। तो जिन चीज़ों से हमें ताकत मिलती है, उस पर आप गोला लगाइए। ये पिज्ज़ा हुआ, ये ब्रेड हुआ, ये शरीर को नुकसान करती हैं और हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गेहूं का चित्र है, आप देख पा रहे हो। चर्चा करो, ये अभ्यास क्रमांक 2 है। मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई। कहाँ गई? मामा के घर। इसी आपके सप्ताह के दिवस 1 में हमने जाना था रिश्तेदारों के नाम, मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी, भाई, बहन, चाचा, भूआ, इन सब के बारे में। तो ये सब आपको याद रखने हैं। मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई। वहाँ पर उसने खाना खाया और खाने में अलग अलग प्रकार की मिठाई, क्या खाया? मिठाई खाई, नमकीन भी खाई, फल, दूध से बनी वस्तुएं। आप कभी किसी के घर दावत में गए हो तो उस पर चर्चा करो और बताओ कि आपने वहाँ क्या क्या खाया। बेटा, हम किसी के शादी में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, है ना, या और कोई भी प्रोग्राम होता है, भंडारे में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कई चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि उनमें से किसी दावत में नमकीन चीज़ों में आपने क्या क्या खाया। तो आपकी जो जीभ है बेटा, जीभ, उससे हमें स्वाद का पता चलता है। जो हमारे मुंह में हमारी जीभ होती है, उससे हमें स्वाद का पता चलता है कि ये जो भोजन हम खा रहे हैं वो खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है या मीठा है। तो आप बताओ, किसी के यहाँ शादी की दावत में गए हो
तो वहां पर कौन कौन सी चीज आपने नमकीन खाई बताना है, ये आपको है ना, मौखिक रूप से। तो कई शादियों में आप देखते हो सेब मिलता है, सेब नमकीन मिलता है, तो वो कैसा स्वाद में होता है, नमकीन होता है। पापड़ के टुकड़े भी मिलते हैं, तो पापड़ भी क्या होता है, नमकीन होता है। और क्या मिलता है, ठीक है, आप बता सकते हो। नमकीन जो रखते हैं, नमकीन, तो नाम में ही नमकीन है, तो वो नमकीन ही होता है बेटा, है ना। तो ये सब नमकीन चीजें हमें शादियों में मिलती हैं। मीठी चीजों में क्या क्या बनाया गया था, अगर आप दावत में गए तो मीठी चीज में क्या था, तो जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो सब मीठी होती हैं, जैसे रसगुल्ला। तो आपको बताना है बेटा, है ना। और इस तरीके से चाहो तो आप लिख भी सकते हो, रसगुल्ला, जलेबी। चलिए अगला, दूध से खाने की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। दूध से क्या क्या बनता है बेटा, देखो मावा, जिसको खोआ भी कहते हो या मावा कहते हैं, वो किससे बनता है, दूध से। खीर, खीर किससे बनती है, दूध से। जो रसमलाई बनाते हैं वो भी किससे बनती है, दूध से। तो दूध से तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, दूध से खोआ बनता है या मावा बनता है, और मावे से जितनी भी सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ मावे से बनती हैं। तो ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि दूध से बनती हैं। मिल्क केक भी बनता है खाने का, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पेज पे आते हैं प्यारे बच्चों। अभ्यास क्रमांक 3, तसल्ली से बेटा अच्छे से प्रश्न पढ़िए आप। आपको खाने में कौन सी मिठाई, क्या करना है बेटा, इसमें मिठाई सबसे अच्छी लगती है। बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, आप बताओ कि आपको कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है। उसका चित्र बनाओ, उस मिठाई का चित्र बनाना है आपको इस बॉक्स में, और उसका नाम भी लिखना है। तो फटाफट से आप अपनी वर्कबुक निकालिए और उसमें मनपसंद मिठाई का चित्र बनाइए, ठीक है। तो मिठाई जैसे मान लो आपको जलेबी पसंद है, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दो, ज ले बी, और उसका चित्र भी आपको बनाना है। तो जलेबी कैसी होती है, ऐसी गोल मोल होती है, ऐसी गोल मोल होती है कि नहीं होती है, ये बन गई जलेबी। और उसमें रंग भर दीजिए आप, ठीक है बेटा। चलिए, और कोई जो भी मिठाई आपको पसंद, किसी को लड्डू पसंद है तो वो ऐसे लड्डू बना सकता है, ठीक है। लड्डू ऐसे लिखते हैं, ल आधा ड और डू, लड्डू, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहां पर चित्र जरूर बनाएंगे आप, अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तसल्ली से पढ़ना बेटा, अब प्रश्न को हल करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ना होता है। उसके आंसर फिर अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आंसर धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। पेड़ पौधे और जंतुओं, जंतु किससे कहते हैं, जीवों से प्राप्त खाने की वस्तुओं को अलग अलग कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। बेटा खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, याद रखना, कहाँ से मिलती हैं, पेड़ पौधों से। और कुछ चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती हैं, मतलब जानवरों से मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे आलू। तो आलू बेटा पेड़ पौधों से मिलता है या जंतुओं से मिलता है, आप बताओ जरा। बिल्कुल सही, आलू मिलता है बेटा पेड़ पौधों से, आलू का पेड़ होता है, तो यहाँ लिख दो आलू। तो ये सभी चीज़ों को छांट करके आपको इन डब्बों में लिखना है। शहद, शहद बेटा मधुमक्खी से मिलता है, जो कि एक जीव होता है, तो इसमें लिखेंगे जंतुओं में शहद। समझ गए बेटा। मक्का, मक्का बेटा पेड़ पौधों से मिलती है, तो मक्का इसमें लिखेंगे पेड़ वाले कॉलम में। पालक, पालक भी बेटा पेड़ पौधों से मिलता है, तो पालक लिखेंगे इधर। धनिया, धनिया जानते हो, धनिया भी खेतों में उगता है, धनिया। चना, चना भी बेटा पेड़ पौधों से मिलता है हमें, चना, तो इसमें चना लिखेंगे। दूध,
दूध बेटा गाय भैंस बकरी इन जानवरों से मिलता है, तो इसमें लिखेंगे जंतुओं में दूध। अंडा, अंडा मुर्गी से मिलता है जो कि एक जानवर जंतु होती है, अंडा। मांस, मांस भी बेटा जानवरों से मिलता है हमें। अदरक ककड़ी, अदरक ककड़ी पेड़ पौधों से मिलते हैं, इसमें लिखेंगे अदरक। सही से देख देख करके लिखेंगे आप, ककड़ी, ककड़ी, ठीक है। तेल, तेल भी बेटा सरसों या सोयाबीन से मिलता है, जो पेड़ पौधों से मिलता है हमें, तेल, ठीक है। इतना लिख लिया बेटा आपने। चलिए इसको मिटाता हूं और आगे देखते हैं। तेल के बाद अजवाइन, अजवाइन बेटा एक मसाला होता है जीरे की तरह, तो वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है, अजवाइन, इसमें लिख देंगे हम। मछली, तो मछली तो बेटा स्वयं जंतु है, पानी में रहती है ये हो गया, इसमें लिखेंगे हम इसको। अनार, अनार आप जानते हो बेटा फल होता है, पेड़ पौधों से मिलता है, अनार का पेड़ भी होता है। आंवला, आंवला भी बेटा हमें आंवले के पेड़ से मिलता है, आंवला। ये बेटा आंवला बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, जो हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है बेटा। अगला प्रश्न है बेटा, सोचो, ये सोच करके आपको बताना है। पढ़िए जरा, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, उंगली रख के किताब पर पढ़ेंगे आप भी। गेहूं से, गेहूं सब जानते हैं, बिल्कुल फसल होती है गेहूं की, से बनाई जाने वाली कोई 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसी कोई चीजें आपको बतानी है प्यारे बच्चों जो गेहूं से बनती हैं। फटाफट से, बहुत सरल सवाल है आपके लिए, गेहूं से क्या क्या बनता है आप बता सकते हो। तो एक दो उदाहरण मैं लिखता हूं और कुछ आपके लिए छोड़ूंगा बेटा। जैसे रोटी, जो हम रोटी खाते हैं वो किससे बनती है? गेहूं से। पराठा आप खाते हो, पराठा, पराठा गेहूं के आटे से बनता है पराठा। और बताओ जरा, पूड़ी, पूड़ी भी क्या बनती है? गेहूं के आटे से बनती है पूड़ी। हाँ, गेहूं के आटे से हलवा भी बनता है, हलवा, गेहूं के आटे का हलवा भी बनता है, अगर आपने खाया हो तो हलवा, गुड़ डाल करके बनाते हैं। और बताओ जरा, दलिया, हाँ, गेहूं को अगर बारीक थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेंगे तो उससे दलिया भी बनता है, जिसमें दूध डाल करके हम खा सकते हैं। चलो, कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी 2 चीजें गेहूं से बनने वाली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो बेटा ये आज का जो हमारा दिवस है वो पूरा होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है बेटा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और कोई सलाह आप देना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं उनको आंसर, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें कर दोगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।